तो देखिए आपकी पहली एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 1.1 है और उसका सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों के लिए जो सॉल्व करने को काम दिया गया है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम आते ही सबसे पहली जो प्रॉब्लम स्टूडेंट सामने आती है वो होती है कि सर प्राइम फैक्टर तो कर लेंगे लेकिन कोई भी नंबर किस नंबर से कटेगा ये उन्हें समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए एक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा जहाँ सारे डिविजिबिलिटी के रूल होंगे और वहाँ से आप समझ सकेंगे कि किस तरह से किसी भी नंबर को किससे काटा जाए या किससे डिवाइड होगा, वो आपको ईजिली क्लियर हो सके। आइए सॉल्व करते हैं। फिलहाल फर्स्ट पार्ट जिसमें कि 140 के आपके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इस तरह से आपने 140 को लिख लिया। इसके बाद 70 है जो कि 35 से डिवाइड होगा। साथ साथ भी आपको डिविजिबिलिटी की पहचान बताते हैं 2 से कोई भी नंबर तब तक ही डिवाइड हो सकता है जब तक उसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 ना हो। अब आप देख सकते हैं 35 आ गया है जो कि 2 से डिवाइड होने का कोई चांस नहीं है। इसके लिए हम लोग फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 एंड 7 वंस। लिखने का आपके पास प्रॉपर तरीका ये होगा कि 140 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको और क्लियर करके हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से आपको फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का जो आपका अंतिम तरीका होगा वो यह होगा। आप पावर से शो कर देंगे तो आपकी चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ लेते समय आपको बार बार आवश्यकता पड़ेगी पावर्स लिखने की, इसलिए इसको इसी हैबिट में लिखने की हैबिट डालें। सेकंड क्वेश्चन है आपका 156। 156 के लिए हम जानते हैं कि 156 में जो यूनिट नंबर है वो है 6 है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 1 सेकेंड लास्ट में 8 है। 9 आपके पास नंबर आ रहा है 39। 39 को हम लोग जानते हैं कि 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी नंबर का सम लाइक दैट आपके पास 39 है तो 39 का सम आप कह सकते हैं 3 + 9 बराबर होता है आपका 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यदि किसी नंबर का सम सारी डिजिट्स को जोड़ लिया जाए और वो नंबर 2 से डिवाइड होता है 3 से डिवाइड होता है तो आप कह सकते हैं वो नंबर 3 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार 3 को डिवाइड करेंगे हम लोग, 13 आ जाएगा। एंड वेल नोन 13 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो इसीलिए इसका अदर कोई फैक्टर नहीं होगा। तो 156 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, हैंस 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। नेक्स्ट आपका नंबर है 3825 यानी 3825। तो डिविजिबिलिटी करने बैठेंगे जब हम तो देखेंगे 3825 स्टार्टिंग से ही इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 2 का फैक्टर हो। कारण आपको साथ दिखा है कि ना तो लास्ट में 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है और ना ही 8 है। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था। आप देख सकते हैं कि 3 + 8 + 2 + 5 करने पर हमको 18 मिलता है और 18 नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, अतः ये नंबर भी आपका 3 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 बन जा 3। फर्दर आगे आपको जो अंक दिख रहे होंगे वो आप देख सकते हैं कि 7 और 5 12 14 और 115, यानी ये नंबर भी 3 से भी डिवाइड होने लायक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 9 आपके पास नंबर बचा है 425, यूनिट पे 5 है तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको यहीं से याद रखना है कि यदि लास्ट में 5 या 0 होता है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। इस तरह से लास्ट में 17 मिलता है। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो आपको इसके आगे नहीं सोचना है। तो इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसके प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 एंड 17। नाउ आपका फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5005 है। तो इस नंबर को देखकर सबसे पहले तुमको ये सोचना है कि ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा? जी नहीं, नंबर के 2 से डिवाइड होने के कोई भी चांस नहीं है। 5 से डिविजल होने का बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि लास्ट में मैंने बोला था 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजल होगा। सॉरी 1001 है वहाँ पर। द नेक्स्ट ये नंबर 7 से डिविजल होगा तो 7 से देख लेते हैं। अब आपके पास बचा हुआ है 143। 143 के बाद ये नंबर किससे डिवाइड होगा? तो लोग देख सकते हैं 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 का रूल भी होता है कि सारे नंबर का टोटल अगर 9 से डिवाइड होगा यानी कि 4 3 7 1 8, लेकिन 9 से डिविजल नहीं है ये। तो नेक्स्ट हम लोग 11 से ट्राई करते हैं। 11 का रूल समझ लीजिए आप, जैसे कि आपके पास 143 था तो अगर अल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया जाए यानी कि 103 4 और बीच वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और आपके पास बीच में 0 आ रहा हो या 11 आ रहा हो या इसका एनी मल्टीपल, तो आप कह सकते हैं नंबर 11 से डिविजल होगा। नाउ लास्ट नंबर इज 13 जो कि ऑलरेडी आपके पास एक ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से खुद एक प्राइम नंबर है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो है 7429। अगला क्वेश्चन है 7429।
तो 7429 के लिए हम लोग आगे आते हैं। 7429 इसको डिवाइड करेंगे हम, फैक्टर करना शुरू करेंगे। और क्योंकि ये नंबर आपको ना तो 2 से डिवाइड होता दिखाई दे रहा होगा, ना 3 से, क्योंकि 3 का मैंने आपको रूल बताया था, टोटल करेंगे, टोटल से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 का रूल, ये सारे रूल आपको डिविजिबिलिटी रूल के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिलहाल ये नंबर आप देखेंगे तो 17 से डिवाइड होता है, और 17 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट जब इसके बाद 19 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 23 बचेगा, और 23 खुद भी एक प्राइम नंबर है, इसलिए फाइनली इसको हम 23 से डिवाइड कर देंगे। तो 7429 के जब हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये फैक्टर हो जाएंगे 17 इंटू 19 एंड 23। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और प्राइम फैक्टर्स के जो आपको तरीके लेने हैं उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, जिसको आप जरूर देख लीजिए। आपको अधिक से अधिक संख्याओं के डिविजिबिलिटी रूल हम बताने की कोशिश करेंगे, जिनको आपने इससे पहले शायद कुछ किताबों में भी या किसी किताब में भी शायद नहीं पढ़ा होगा।